जय हिंद एंड वेलकम टू टोटल बीइंग्स। आज अपन पढ़ने वाले हैं लैंड रिसोर्सेज के बारे में। अच्छा, लैंड रिसोर्सेज से पहले अपन ने पढ़ा है रिसोर्स प्लानिंग के बारे में, और रिसोर्स प्लानिंग के कॉन्टेक्स्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है 3 स्टेप्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। पहला स्टेप था आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ द रिसोर्सेज। दूसरा था रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विच टॉक्स अबाउट टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप। और तीसरा था योर रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान शुड मैच द ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। उसी तरह से लैंड रिसोर्सेज के कॉन्टेक्स्ट में भी 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देयर आर 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स इन रिलेशन टू लैंड रिसोर्सेज। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? लैंड इज एन एसेट ऑफ फाइनाइट मैग्नीट्यूड। फाइनाइट का मतलब लिमिटेड, इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड वाइड लैंड एक्सपेंड हो रही है, लिमिटेड है, फाइनाइट है। अच्छा, इस स्टेटमेंट का कि लैंड इज एन एसेट ऑफ फाइनाइट मैग्नीट्यूड, इसका एक सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस ये है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है, एग्रीकल्चर की नीड बढ़ रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं। क्योंकि एनवायरनमेंट डिग्रेड हो रहा है तो फॉरेस्ट को भी ज़्यादा एरिया की ज़रूरत है। बट इन सब की ज़्यादा ज़रूरत के बावजूद भी ऐसा नहीं है कि लैंड बढ़ रही है। हमारे पास लिमिटेड लैंड है और उसी लिमिटेड लैंड पे हम सबको इन सारी चीज़ों को मैनेज करना होगा। अगर नहीं करेंगे तो एनवायरनमेंट और ज़्यादा डिग्रेड होगा और ह्यूमन लाइफ को सस्टेन करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट इसके कॉन्टेक्स्ट में वो ये है कि लैंड इज़ अ नेचुरल रिसोर्स। इसमें कुछ एक्सप्लेन करना ही नहीं है। जीवन धरती पे आने से पहले से लैंड है, आज भी है, आगे भी रहेगी, नेचुरली एग्जिस्ट करती है, उसके लिए कोई एफर्ट नहीं डालना। तीसरा, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स या वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। क्यों है ऐसा वो देखो। बिकॉज लैंड सपोर्ट्स ह्यूमन लाइफ, एनिमल लाइफ, नेचुरल वेजिटेशन, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, एक्सेट्रा। इन द सेंस कि ह्यूमन लाइफ हो, एनिमल लाइफ हो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो, ये सब किसी न किसी फॉर्म में लैंड के द्वारा सपोर्ट की जाती हैं। इसलिए लैंड इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स या वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में टोटल लैंड एरिया का 43% जो है वो क्या है? प्लेन्स है। ऑलमोस्ट 30% क्या है? माउंटेन्स हैं। और 27% क्या है? प्लेट्यूज है। ये देखो आगे बुक वाली लैंग्वेज। लैंड इज अ नेचुरल एंड फाइनाइट रिसोर्स। ये देख लिया अपन ने कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में 43% क्या है? प्लेन्स है, 27% क्या है? प्लेट्यूज है, और 30% क्या है? माउंटेन्स है। ये जो 43% है प्लेन्स है, इसका फीचर क्या है? अब नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया को इमेजिन करो, वहां पे सबसे ज़्यादा क्या होगा? एग्रीकल्चर। तो द प्लेन्स आर इंटेंसली कल्टिवेटेड। इंटेंसली कल्टिवेटेड है तो डेंसली पॉपुलेटेड भी होंगे। डेंसली पॉपुलेटेड। ये जो 30% माउंटेन्स हैं, इनका सिग्निफिकेंट फीचर क्या है? रिवर्स का ओरिजिन पॉइंट है, सपोर्ट्स द रिवर्स। जो वाटर सप्लाई है रिवर्स की, पेरिनियल रिवर्स की, वो माउंटेन से आती है, जैसे इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्र वगैरह। रिच इन टूरिज्म,
रिच इन इकोलॉजिकल आस्पेक्ट्स। और ये जो 27% प्लेट्यूज हैं, प्लेट्यूज में क्या है, दे आर रिच इन मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स। और एक चीज और अगर तुमने नोटिस की हो, प्लेट्यूज आर रिच इन फॉरेस्ट एज वेल। फॉरेस्ट एरिया भी ज़्यादातर कहाँ मिलता है, प्लेट्यूज में। इसके बाद एक टॉपिक है लैंड यूटिलाइजेशन, वो अगले वीडियो में देख लेंगे। बाकी कोई सजेशन या फिर कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लो। बाकी बस अपना ध्यान रखो, माता पिता का ध्यान रखो। थैंक यू वेरी मच।